आप दल बदलू की तरह दल बदलते रहेंगे और अपने नीति को बदलते रहेंगे तो जिम्मेदार कौन है ये भी आप समझ सकते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। धरना स्तर पर हूँ, क्या महत्व रह गया है यहाँ धरना का? सरकार कैसे, चाहे जिसकी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सवाल तो सरकार से ही पूछा जाता है और हम सरकार से ही सवाल पूछते हैं। और यही सवाल पूछने के लिए मैं धरना स्तर पर आया हूँ। यहाँ शिक्षक लोग बैठे हैं। जिस देश का शिक्षक भूखा हो उस देश का भविष्य क्या होगा? जिस देश में शिक्षक को इलेक्शन में लगा दिया जाता हो, जिस देश में शिक्षक को और कामों में लगा दिया जाता हो, उनका पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली की जाती हो, शिक्षक का भविष्य खुद खतरे में हो, तो वो बच्चों का भविष्य क्या बनाएगा? इन सब सारी चीज़ों को लेके बार बार शिक्षक सामने आते हैं, आंदोलन करते हैं। दिल है कि मानता नहीं, तुम बैठे रहो, हम सुनते रहेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं। ये बिहार की सरकार का मामला हो, चाहे हमारे राष्ट्र के सरकार का मामला हो, ये कहानी चल रही है। आज फिर ये लोग धरने पे बैठे हैं और देखना ये होगा कि ये धरना, ये इनकी मांगे मानी जाती हैं या नहीं मानी जाती हैं और आंदोलनों की तरह इसे भी कुचल दिया जाता है। तो आइए यहाँ बैठे हुए शिक्षकों से बात करते हैं, उनकी समस्या क्या है, क्यों इतने गुस्से में है, इतनी चिलचिलाती धूप में क्यों यहाँ आकर बैठ गए हैं। समस्याओं को लेकर के आप फिर इस गर्मी में, इस धूप में आप धरने पे बैठ गए हैं। हम आज सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आज यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, सभी नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी की दर्जा दिया जाए। सर एक चीज बताइए, किस उम्मीद पर बैठे हुए? सरकार के जो नेता लोग आता है, कभी कोई नेता वादा पूरा किया है कि आप उम्मीद लगा के बैठ गए हैं? यह देश भगत सिंह की है, यह देश महात्मा गांधी की है, यह देश संघर्षों की है। हमें संघर्षों पर विश्वास है। हम सरकार के नियत और नीति में बदलाव के लाने के लिए उन्हें बाध्य करेंगे। सर एक सीधा सा सवाल है, एक एकदम सीधा सवाल है मेरा। इस देश में पिछले एक दशक से जिस तरीके से चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे और भी दूसरे कई आंदोलन हो, बड़े बड़े आंदोलनों को कुचल दिया गया है, क्या कहेंगे आप? कैसे भगत सिंह का नाम ले करके हम तो बैठ जाते हैं, लेकिन गांधी और अंबेडकर के देश में जहां समता का अधिकार मिला, आज वहां का शिक्षक दर दर भटक रहा है, भूख मर रहा है, उसको 5,000 7,000 में नौकरी कराया जा रहा है। आपको लगता है कि सरकार आपकी बात को मानेगी? मैं बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, सरकार जितनी भी ताकत से किसान आंदोलन को कुचलना चाहा, लेकिन किसान आंदोलन जीता, सरकार को पीछे हटना पड़ा। मुझे विश्वास है बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षक के सामने में जीवन मरण का सवाल है। उनको इस तरह ठगा गया है, बार बार विश्वास दिलाकर कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम राजकर्मी की दर्जा देंगे। और हम नियोजित शिक्षकों ने बड़ी आशा की निगाहों से सरकार की ओर टकटकी नज़र से अपनी ध्यान लगाए हुए थे, लेकिन अचानक यह अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 लाकर सरकार ने अपनी नीति और नियत को जो सामने में लाया है, उससे हम सभी शिक्षक बहुत ही दुखी हैं, आक्रोशित हैं। आज का धरना हमारे उस आक्रोश की एक प्रथम झलक है। हम सरकार को बताना चाहते हैं, अगर आप शिक्षक को दबाएंगे और उसे कुचलने का प्रयास करेंगे तो ये शिक्षक मरते दम तक आपके इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? नंदन कुमार सिंह, जिला सचिव प्राथमिक शिक्षक संघ सह सदस्य बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा दरभंगा इकाई। कैसे देख रहे हैं अपने भविष्य को? हम अपने ही भविष्य नहीं, हम तो अपने छोटे भाई बहन का भी भविष्य को जो है सो अंधकार में देख रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षक के विरोध में बिहार सरकार की नीतियां अभी तक रही है, उसमें लगता नहीं है कि कभी शिक्षकों का कल्याण होगा। हमें तो इस बात की भी संदेह है कि एक और जब STET का एग्ज़ाम होता है तो IIT लेवल की क्वेश्चन पूछी जाती है, और दूसरी ओर उन्हीं अभ्यर्थी को जब नियोजन पत्र देने की बात होती है तो उनसे फिर से परीक्षा लेने की बात की जाती है। जो शिक्षक लगातार वर्षों से बिहार सरकार के कई सारे कामों को संपादित कर रहे हैं,
उनकी योजनाओं में उनका हाथ बटा रहे हैं, उन शिक्षकों को अचानक कहा जाता है कि आप आइए परीक्षा दीजिए, और परीक्षा देने के बाद ये कोई विभागीय परीक्षा नहीं है जो हम पदोन्नति के लिए दें। यह परीक्षा उस चीज़ के लिए है कि हम फिर से नए सिरे से बहाली होने के लिए दें। हम क्यों नया सिरे से बहाल हों? हम इतना दिन से जो सेवा किए हैं या इतना जो हम मेहनत कर रहे हैं बिहार के विद्यालयों में, वो फिर से बहाल होने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में, अब वो भी एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि 80,000 सीट पे 7 लाख अभ्यर्थी हैं, 4 लाख शिक्षक हैं, 3 लाख अभ्यर्थी हैं। किनका होगा किनका नहीं होगा भगवान जाने। हमारा भविष्य पूर्णतः अंधकार में है। उस अंधकार में भविष्य में एक चिंगारी को आज हम जलाए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए एक बड़े आंदोलन का स्वरूप जो है सो खड़ा करेंगे और आगे की लड़ाई हम और तीव्र और तेजी से लड़ेंगे। क्या नाम हुआ सर? सोनू मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी, TTS TTU तिरनौली शिक्षक संघों, सदस्य बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा। कोई आदमी 2 साल नौकरी करता है, कोई 4 साल करता है, कोई 10 साल करता है। किस पर? कॉन्ट्रैक्ट पर। वो हर दिन जब घर से निकलता है तो ये सोच के निकलता है कि हे भगवान हमारी नौकरी बची रहे। जब ये डर किसी शिक्षक के दिल में घर कर जाए तो उसको पठन पाठन में दिल कैसे लगेगा? सरकार जी आप ही बताइए। आपके बच्चे तो अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन में पढ़ लेंगे। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक के बच्चे इन्हीं लोगों के यहाँ पढ़ते हैं। तो जी हर दिन उनके गर्दन पे तलवार लटकी हो और वो उस शिक्षक से आप उम्मीद करें कि वो हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, ये तर्क संगत तो नहीं लगता। आइए बात करते हैं। सर, जब आप घर से निकलते हैं, 1.5 साल की नौकरी है आपकी, जैसा आपने बताया, हर दिन गर्दन पे तलवार, कल भी आपको निकाल दिया जाए, पढ़ने पढ़ाने में दिल लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। सरकार की जो नीति है, सरकार की नीति शिक्षक विरोधी है और ख़ास तौर से बिहार की जो शिक्षा का स्तर है, एक तरफ सरकार कहती है कि बिहार में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या शिक्षा लाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है शिक्षकों को हमेशा अपमानित करने के काम किया जा रहा है। शिक्षक को सम्मान मिलेगा और शिक्षक को सम्मानित वेतन मिलेगा तो शिक्षक जरूर अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। लेकिन सरकार बार बार सारी मापदंड जो है शिक्षकों पर ला देती है और शिक्षक जो है हर तरह से ठगे हुए महसूस किए जा रहे हैं। अभी जो वर्तमान में माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हम फिर से BPSC का एग्ज़ाम लेंगे, तो BPSC का एग्ज़ाम क्यों लेंगे? आपने सारी मापदंड तय की और सारी मानदंड को पूरी फुलफिल करते हुए और सभी हम लोग विद्यालय में आए। नियत साफ नहीं लग रहा लगता। नियत बिल्कुल साफ नहीं है। सारी चीज़ को अगर शिक्षक पर ही लाद दें, सारी काम या गैर शैक्षणिक काम हो, शैक्षणिक काम हो, सब शिक्षक करेंगे और शिक्षक को हर तरह से प्रताड़ित करेंगे, तो कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार, सह बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा। रामायण पढ़ाया जाएगा, गीता पढ़ाया जाएगा, उल्टा पुल्टा इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो आप जो इतने विद्वान लोग स्कूल जा रहे हैं, जरूरतें नहीं है, छोड़िए ना, का कीजिएगा नौकरी, हटाइए। पंडित जी लोग पढ़ाएंगे ना। सरकार की नीति से यह साफ जाहिर हो रहा है कि काल्पनिक में हम लोग दुनिया व्यतीत करने जा रहे हैं। इससे चलने वाला है क्या? हकीकत पटल पे देखा जाए तो हम शिक्षक जो 2003 से 6 से अभी तक जितने भी नए साथी लोग आए हैं, करीब 6 लाख शिक्षक हम लोग आ गए हैं। हम लोगों का जो सर्विस है वह भी सुरक्षित नहीं है। ये जो सरकार तेजस्वी सरकार है, इन्होंने कहा था, मैं अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि मेरी सरकार जब बनेगी तो मैं समान काम समान वेतन दूंगा, लेकिन इनकी कथनी में और करनी में बिल्कुल फर्क हो गई है। आज हम लोगों को कटघरे में खड़े कर दिया है। आज नया सेवा शर्त, नया नियमावली हम लोग को देने जा रहा है, जिसके तहत हम लोग परीक्षा देने जा रहे हैं बीपीएससी का परीक्षा, क्या यूपीएससी का परीक्षा ले लीजिए, लेकिन हम लोग को विभागीय परीक्षा लीजिए। इसमें नए अभ्यर्थी है, उन लोगों को भी चाकू मारने का काम कर रहे हैं। नए शिक्षक जितने भी नए अभ्यर्थी है, हमारे छोटे भाई हैं, उन लोगों को आस था कि हमें नौकरी मिलेगा। बीएड किए हुए हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपये लगा करके बीएड डीएलएड किए हुए हैं, ना जाने कितने परीक्षा, 6-7 परीक्षा पास करके आज आस लगाए हुए थे कि मुझे नौकरी मिले। एक सवाल चलिए, आशा और निराशा। देखिए इस देश में जब
जो वोट की राजनीति हुई, तो इलेक्शन से पहले कोई बोलता है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई बोलता है 10 लाख देंगे, कोई बोलता है 20 लाख देंगे। सरकार बन जाती है, उसके बाद मिलता क्या है आपको तो पता ही है सर। तो गलती तो है, मान लिया जाए, लेकिन आपको अगर चुनने का जो समय आता है तो सब तो बेईमाने लाइन में नजर आता है, तो ये तो पूरा जिंदगी धरने पे गुजर दीजिएगा। तो यह तो मैं अपील करूंगा अपने साथियों से कि कुछ हमारे साथी हैं जो चित्त भी अपनी है, भत भी अपनी है, ऐसे साथियों को आगाह कर रहा हूँ, वैसे साथियों को मैं सीख दे रहा हूँ कि अपने आप को तत्पर रहे। आने वाला समय में ऐसे तानाशाही सरकार को, ऐसे चाचा भतीजा के सरकार को भी उखाड़ के फेंकना है। अरे भाई सर क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी जो बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी जी वो तो देवे नहीं किया। कौन दूध का दूल्हा है सर? वही सवाल है मेरा सर। सरकार किसी की हो, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, किसी की सरकार हो, सब तो धोखा ही दे रहा है आपको। बिल्कुल सही बात है। विश्वास कहाँ है आपका? तो इसलिए तो मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी से कहूंगा कि 6 महीना के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना के देखे, नंदन सिंह जी को मुख्यमंत्री बना के देखे, मार्कंडेय पाठक जी को मुख्यमंत्री बना के देखे, शाहनवाज जी को, प्रमोद जी को शिक्षा मंत्री बना के देखे, प्रमोद जी को बना के देखे शिक्षा मंत्री। देखिए इस धरती को मैं, बिहार को मैं बदल ले आऊंगा। इसके यहाँ के क्या बात कर रहे हैं सर? पढ़ा लिखा का क्या जरूरत है? सर्टिफिकेट दिखाता नहीं आदमी, 9वां फेल है। आपका वहाँ जगह नहीं है सर, पढ़ा लिखा वहाँ नहीं जाएगा। तो सरकार तो चाह रही है ना कि यहाँ के लोगों को जनता आपको भेजेगी, साक्षर बना के रखो। पढ़े लिखे न भेजेगी जनता, तो ये डिमांडे गलत है। सही बात है। सुधार कैसे होगा? सुधार होगा। हम लोग चाणक्य वंशज है, हम लोग अगर चाह लेंगे तो उन लोगों को यहाँ से गद्दी पर छीनने का भी काम करेंगे, उखाड़ फेंकने का भी आने वाले समय में काम करेंगे। और नई शिक्षा, नई जो ये सेवा शर्त ला रही है, इनके खिलाफ हम लोग नया वेतनमान, नया नियमावली के तहत नया संशोधन हो, पुराने वेतनमान मिले, नया सेवा शर्त को बर्खास्त कर पुराने जो नियमावली है उसके अनुसार समान काम समान वेतन मिले। केवल एक मांग हमारी है, राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिले। परिचय दे दीजिए। रंजन कुमार पासवान, TS19 जिला महासचिव, दरभंगा। बार बार आके बैठ जाते हैं, बार बार आके बैठ, क्या सरकार को तंग करते हैं भैया, न उसको काम करने देते हैं। देखो आप ही है का शिक्षक है इस देश में, और दूसरा नहीं है क्या? शिक्षक, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, शिक्षक समाज का निर्माण करता है और समाज में एक मैसेज फैलाने का काम करता है जिससे समाज बेहतर हो, वहाँ के बच्चों का भविष्य अरे बेहतर हो। प्राइवेट स्कूल में निर्माण होता है, सरकारी स्कूल में कहाँ कुछ होता है? आपको पता होना चाहिए यह सरकार तानाशाही सरकार है जो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए एक मंशा बना रही है। यह सरकार ये नहीं चाहती है बच्चा पढ़े लिखे, यह सरकार सिर्फ ये चाहती है जो साक्षर बने। साक्षर बनने से देश का विकास नहीं होने वाला है, बिहार का विकास नहीं होने वाला है। बच्चों को पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो कर देते हैं। आज आपके सामने ऑडिटोरियम में राजद के नेता लोग बैठे हुए हैं, उनसे जाके आप ही सवाल कीजिए जो आपने जो मैनिफेस्टो में बोला था आज उसका क्या हुआ। आज उन मैनिफेस्टो से पीछे आप क्यों हटे? जाके उनसे आप सवाल पूछिए, अभी पूछ लेंगे, एकदम पूछिए, जाके उनसे पूछिए जो आपकी जो आप राष्ट्रीय महासचिव है उस पार्टी का, क्यों शिक्षक को सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं। सोचने और विचारने की जरूरत है इस सरकार सर। सीधी सी बात है, कोई भी सरकार हो उन्हें ना चाहेगी कि आप लोग पढ़ लीजिए, आपका बच्चा पढ़ ले, पढ़ेगा तो सवाल करेगा, इसीलिए साक्षर रखो। ये बात तो समझ गए ना आप? देखिए इस देश में कितने राजा महाराजा आए और गए और कितने नेता आए और गए, जो जिसका नीति और जिसका नियत गलत रहा उसके साथ जनता भी गलत किया है और ऊपर वाले ने भी गलत किया है उसके साथ। परिचय दे दीजिए। मोहम्मद शाहनवाज आलम, राज्य संगठन सचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट, 100 सदस्य संघर्ष मोर्चा।